सो आई वेलकम यू ऑल ऑन वन अकेडमी जस्ट 9 एंड 10 चैनल। जैसा कि आपको पता है हमारा अन अकेडमी जस्ट 9 एंड 10 का जो चैनल है, दिस चैनल इज़ नथिंग बट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर सीबीएसई ग्रेड 9 एंड 10 चिल्ड्रन। तो आपके सीबीएसई ग्रेड 9 और 10th के जितने भी वहाँ पर रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं, जितने भी टॉपिक्स सब टॉपिक्स होते हैं, वो आपके सारे के सारे फैकल्टीज़ और एडुकेटर्स आपको जितने भी फैकल्टीज़ आपके जस्ट 9 एंड 10 के चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आपको ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ाते हैं। और हमने अपने सेशंस को बेसिकली इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, लेक्चर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। There is a very first part of any session or lecture, there is some content that is delivered. Generally in mathematics there are some questions that we teach, and the second part of it there is a quiz, so that you can evaluate and analyze that what have you learned in any given session or what are you learning in all the classes, may it be any subject, fine. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि बच्चे कई बार पूछते रहते हैं कि टाइम टेबल वहाँ पे क्या है या अपडेट्स क्या हैं न्यू कोर्सेज के लॉन्च होने को लेकर या ऑनगोइंग कोर्सेज को लेकर। तो आप बेसिकली वहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे यूट्यूब पे वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, ग्रुप को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और अपने सारे फैकल्टी से बेसिकली कनेक्टेड रह सकते हो, ताकि जो भी उनके प्लस के ऊपर भी न्यू कोर्सेज आने होंगे या फिर जो उनके एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग कोर्सेज होंगे उसका भी पूरा यूट्यूब के ऊपर भी सारा डिटेल आपको मिलता रहेगा और आपका कुछ मिस नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा आपको प्लस के बारे में पता है, तो प्लस के कोर्सेज के लिए भी अभी आपका इस मंथ भी प्लस का 21 से लेकर 30 तक हम लोग एक न्यू कोर्स मैथमेटिक्स का लॉन्च करने वाले हैं। जिस तरीके से आपका प्रीवियस मंथ के अंदर हम लोगों ने एपी कंप्लीट किया था और उसके प्रीवियस मंथ में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया था एंड एप्लीकेशंस कंप्लीट किया था, ट्रिग्नोमेट्री के हाइट्स एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो 10 आवर्स 10 डेज 10 क्लासेस 10 सेशंस में आपका एक और न्यू प्लस का कोर्स लॉन्च होगा इस मंथ के अंदर एंड में। एंड उसी तरीके से आपके 10 डेज के अंदर 10 सेशंस कंप्लीट होंगे, तो आप वो सेशंस को बेसिकली वहाँ पर क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, राइट। Now, my name is Jayant Topnani, and overall 1 year teaching experience. Apart from that, I've qualified GATE and RRB CBT1 exam. So this was all about the introduction part, and some of you may be knowing me because I've already taken some sessions before this class. So further moving ahead, yes, the most important thing about the Telegram group that I've already told you कि आप बेसिकली यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से टाइम टेबल के सारे अपडेट्स के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रह सकते हो, फाइन। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का जो टेलीग्राम आईडी है हमारा, वहाँ पे आपको लिंक उसका मिल जाएगा। इन द सेम मैनर कई स्टूडेंट्स ऐप के ऊपर भी जैसे एडुकेटर प्रोफाइल होता है उसके लिए पूछते हैं, तो जो मेरा प्रोफाइल है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसका लिंक भी आपको नीचे बेसिकली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप जो भी मेरे वहाँ पे लेक्चर्स हैं, स्पेशल लाइव की आपकी फ्री क्लासेस जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेड 10 सीबीएसई का आपका अभी चल रहा है, तो आप उसको वहाँ पे बेसिकली अटेंड कर सकते हो। एंड जिस तरह से आपकी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, जैसे अभी अपन कोऑर्डिनेट के ऊपर आज कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सेम तरीके से आपके आगे आने वाले सेशंस भी कंडक्ट होते रहेंगे, फाइन। सो दैट्स द पॉइंट। नाउ जैसा कि आपको पता है, हाउ कैन यू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, तो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाने के लिए आपको पता है कि हमारा जो अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, इट इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। आप प्ले स्टोर के ऊपर जाओ, स्टेप 1 में अन अकेडमी लर्निंग ऐप सर्च करो। जब आप स्टेप 1 के अंदर अन अकेडमी लर्निंग ऐप सर्च करोगे तो स्टेप 2 में आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन सिंपली इंस्टॉल द एप्लीकेशन। Once you install the application, from there in step 2, in step 3, you will see the CBSE class 9 and class 10 options. आपको class 9 और class 10 का ऑप्शन दिखेगा। जैसे कि आपको पता है, हमने ये चैनल स्पेशली सीबीएसई ग्रेड 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है, तो 9th और 10th के लिए रेलेवेंट आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और आप बेसिकली इन टॉपिक्स को वहाँ पर अटेंड कर सकते हो। रेगुलर क्विज भी कंडक्ट होता रहता है ताकि आप इवैल्यूएट चेक कर सको कि आपने सारे सेशंस में क्या सब चीज़ सीखा है। अपडेट्स के लिए आप यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उसको भी आप वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज जो भी नोटिफिकेशन या न्यू वीडियो आना होगा या जब भी उसका टाइम रहेगा, स्केड्यूल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको अपडेट वहाँ पे मिलता रहेगा। एंड क्विज के भी कुछ क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं, तो रेगुलरली आप चेक कर सकते हो कि आपने नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट मेड बी एनी अदर सब्जेक्ट फॉर सीबीएसई ग्रेड 9 एंड 10, यू कैन चेक दैट व्हाट हैव यू लर्नड इन ऑल द क्लासेस। इन स्टेप 4 आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा, बढ़िया प्लस के ऑप्शन को सेलेक्ट करो। वंस यू सेलेक्ट दिस प्लस का ऑप्शन, स्टेप 5 के अंदर यू विल सी दिस गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, सेलेक्ट दिस ऑप्शन। आफ्टर स्टेप 5 एंड स्टेप 6, जैसा कि आपको पता है 12 मंथ्स, 24 मंथ्स and 36 months options are available. I recommend that you go for higher duration, because higher is the duration, your per month EMI gets reduced. Apart from that, no cost EMI options are also available, so that is the best thing for you. And one more good news for you, that you can get an additional 10% off on your overall course fee by making use of my code JT Live. When you are going for subscription, you can get an additional 10% off on your overall course fee by making use of my code JT Live. Fine. So for that duration, whatever is your course fee, you can get an additional 10% off on it by making use of my code JT Live. Fine.
That is the point. And one more good news for you, that Unacademy has now introduced this wonderful option of iconic subscription. So now you can go for this iconic subscription as well. And as you can see on your screens, 18 months, 24 months and 36 months options are available. So again, you can again, I'll recommend that you go for higher duration, because higher is the duration, your per month EMI gets reduced. And apart from that, no cost EMI options are also available, so that is the best thing for you. And one more good news for you again, that here also for iconic subscription as well, you can get an additional 10% off on your overall course fee when you are going for subscription by making use of my code JT Live. Whatever is your overall course fee for that given duration, you can get an additional 10% off on it by making use of my code JT Live. Fine, that's the point. तो अपन अपना आज का सेशन फर्दर स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपन यहाँ पे देखेंगे और ये क्वेश्चंस के थ्रू अपन और इस टॉपिक को समझने का थोड़ा कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से। एंड कुछ क्वेश्चंस अपन बेसिकली प्रीवियस ईयर के आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। फाइन, तो अपन अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, आपको दे रखा है कि इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। कोई एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। फाइन, एक लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, और आपसे बोल रहा है ये जो लाइन है, ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स के, यानी 3 कॉमा माइनस वन एंड 8 कॉमा 9, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को, या फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट ऑब्टेन होता है, उसको कहीं ना कहीं पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो जहां भी इससे इंटरसेक्ट के क्रॉस कर रही होगी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। तो वही आपसे बोला हुआ है कि कौन सा रेशियो है, वो कौन सा रेशियो है जिस रेशियो में ये लाइन इन दोनों के जॉइन को डिवाइड कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं आर्बिट्रेरली कुछ भी एक इस तरह से लाइन बना देता हूँ, और ये लाइन के लिए मुझे पता है कि मैं यहाँ पे अपना कोई एक पॉइंट ए चूज कर लेता हूँ। ए पॉइंट मुझे गिवन है 3 कॉमा माइनस वन, और यहाँ पे कुछ एक दूसरा पॉइंट मुझे बी गिवन है, और पॉइंट बी मुझे कैसा गिवन है, 8 कॉमन है। फाइन, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ए और बी पॉइंट को ले लिया। ठीक है, मुझे यहाँ नाम नहीं पता था तो मैंने नामकरण कर लिया। मैंने बोल दिया लेट द गिवन पॉइंट्स बी पॉइंट्स बी। एक तो है ए 3 कॉमा माइनस वन, एंड दूसरा है बी, बी क्या है 8 कॉमा 9। फाइन, ए एंड बी आपके इस तरीके से यहाँ पे हैं। एंड हम मान लेते हैं, हमको पता नहीं कि ये लाइन, मान लो x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू लाइन कुछ यहाँ पे इसको क्रॉस कर रही है। फाइन, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है, फाइन, ये लाइन है, मान लो सपोज x माइनस वाई माइनस टू लाइन कुछ इस तरीके से बनी हुई है सपोज। ठीक है, अगर ये इस तरीके से बनी हुई है, तो जहां भी इससे ये टच करेगी, इसको क्रॉस करेगी, मान लो यहाँ कहीं क्रॉस कर रही है p पॉइंट पे, तो अगर p पॉइंट पे क्रॉस करेगी, तो p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कुछ x6 y6 ले लेता हूँ। मुझे पता नहीं है p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अभी क्या है, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैंने कुछ x6 y6 ले लिया, और मुझे पता नहीं है कि ये लाइन ab के जॉइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो मैंने क्या किया, m1:m2 का रेशियो मान लिया। फाइन, तो मैं बोल देता हूँ लेट x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो बी डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ a and b, that is the segment AB in the ratio or in ratio m1:m2। मुझे पता नहीं है, आपसे क्वेश्चन में यही बोला है कि m1:m2 रेशियो बेसिकली आपको क्या करना है, डिटरमाइन करके वहां पे बताना है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं कि अपन को दिख रहा है कि ये जो p पॉइंट है, ये जो बेसिकली आपका कौन सा पॉइंट है, p पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x6 y6 लिए हुए हैं। ये आपको दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है बेसिकली x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो लाइन पे लाई कर रहा है। किसके ऊपर लाई कर रहा है, इट इज लाइंग ऑन द लाइन x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को जब मैं इसमें रखूंगा, इस इक्वेशन के अंदर रखूंगा, इसको x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो में रखूंगा, तो ये तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ये पॉइंट को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है। हम लीनियर इक्वेशंस पे पढ़ भी चुके हैं। फाइन, आपकी स्पेशल लाइफ पे जो क्लासेस हुई थी, तो इसके ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा, तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अपन क्या कर लेते हैं, फर्दर अपना यहाँ पे पॉइंट्स को लिख लेते हैं। अपन को सबसे पहले कौन सा पॉइंट गिवन है, अपन को सबसे पहले ए पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3 कॉमा माइनस वन, 3 कॉमा माइनस वन मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है, यानी x1 की वैल्यू मुझे 3 दे रखी है और y1 की वैल्यू मुझे -1 दे रखी है। फाइन, दैट इज द पॉइंट। अब अगर मैं बात करूं पॉइंट बी की, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपको 8 कॉमा 9 गिवन है।
जब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपको 8,9 गिवन है, इसका मतलब है कि आपको x2 8 के बराबर गिवन है और आपको y2 की वैल्यू 9 गिवन है। दैट इज द पॉइंट। इसके अलावा फर्दर अगर p पॉइंट की बात करें तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको x6, y6 गिवन है। फाइन। तो अगर मैं x की बात करूं तो x आपको कितना गिवन है, बेसिकली x6 के बराबर गिवन है, और अगर मैं y की बात करूं तो वो कितना गिवन है मुझे, y6 के बराबर गिवन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे और पता है कि ये जो x6, y6 पॉइंट है, ये x माइनस वाई माइनस टू को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। अगर मैं मान लो यहाँ पे दोनों ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y कोऑर्डिनेट पॉइंट p के, इनको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं तो वो उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो x6 माइनस y6 माइनस टू इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि x6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर y6 को उधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, y6 प्लस टू। तो इससे पता चल रहा है कि x की जगह तो मैं x6 लिख रहा हूँ, लेकिन y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y की जगह मैं y6 लिख सकता हूँ। और फर्दर क्योंकि ये पॉइंट जो है ये x माइनस वाई माइनस टू पे लाई कर रहा है, तो मैं x6 की जगह y6 प्लस टू भी लिख सकता हूँ। कहाँ से लिख सकता हूँ, ये वाली इक्वेशन से लिख सकता हूँ जो ये हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसी को मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। फाइन। अगर इसको फर्दर यहाँ पे देख लें तो कोऑर्डिनेट्स को एक बार और लिख लेते हैं अपन। पॉइंट ए की बात करते हैं, फिर पॉइंट पी की बात करते हैं, एंड कौन सा था, पॉइंट बी की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 माइनस 1 8 9, फाइन। x1 दे रखा है 3, y1 दे रखा है -1, x को हमने ले लिया x6, y को हमने ले लिया y6, लेकिन हमको एक और चीज़ पता चली है कि भैया x6 की जगह हम लिख सकते हैं y6 प्लस टू। एक तो ये चीज़ पता चली, और दूसरा यहाँ पे क्या था, हमको x2 पता था 8 एंड y2 पता था 9। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली p पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने तो अपन वहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली यूज कर सकते हैं। अभी भी हमको पता नहीं है कि m1:m2 कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मैंने रेशियो m1:m2 लिया हुआ है। तो अगर मैं सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकालने की बात करूँ, p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने की बात करूँ, तो p पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम x6 के बराबर लेके चल रहे हैं। तो x6 के बराबर में इसको क्या लिख सकता हूँ, सिंपली लिख सकता हूँ m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फाइन। वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं क्या आता है। m1 m2 की तो वैल्यू पता नहीं है, तो m1 प्लस m2 ही आ जाएगा इसकी जगह। और आपको फर्दर यहाँ पे क्या दिख रहा है, इधर लिख देते हैं m1, इधर लिख देते हैं m2। x2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 8 है, और x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है। तो अपन फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, 8 टाइम्स m1 प्लस 3 टाइम्स m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये है हमारा x6। तो हमको p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकल के मिल रहा है। x6 जो था वो हमारा p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट था, हमने x6, y6 लिया हुआ है ना। सेम तरीके से मैं क्या करता हूँ, y6 भी निकाल लेता हूँ। तो y6 की जगह बस क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फाइन। अब मुझे दिख रहा है कि मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 m2 की तो वैल्यू वैसे भी नहीं पता है, तो नीचे लिख देता हूँ m1 प्लस m2। ऊपर भी m1 m2 नहीं पता है, तो उसकी जगह m1 m2। y2 की वैल्यू कितनी है, 9, और y1 कितना है पता नहीं, -1। क्या हो जाएगा आपका, 9m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। फाइन। तो आप देख रहे हो कि आपके पास x6 और y6 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये आपके पास आ चुका है y6 इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2। m1 और m2 के टर्म्स में आप y6 को लिख चुके हो, और आप x6 को भी लिख चुके हो किसके टर्म्स में, m1 और m2 के टर्म्स में। ये आपका निकल के आ रहा है, ये x कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है यहाँ से, और ये y कोऑर्डिनेट को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आपका y कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है, किसका, p पॉइंट का। p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट एंड p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन आप एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपने ऊपर जब वहां पे इक्वेशन देखी थी अपनी, जो आपको इक्वेशन गिवन है जिसके ऊपर पॉइंट p लाई कर रहा है, एक तो ए बी सेगमेंट के ऊपर तो लाई कर ही रहा है, और उस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो वहां से आपने एक और कंक्लूजन निकाला था कि x6 इक्वल टू y6 प्लस टू है। आपने एक और कंक्लूजन क्या निकाला था कि आपका जो x6 है वो y6 प्लस टू के बराबर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x6 y6 की वैल्यू लिख देता हूँ m1 m2 के टर्म्स में।
तो x6 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, देखो 8m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2, 8m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू y6 की जगह क्या लिख सकते हैं, x6 और y6 जो हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट P के, हम x6 y6 मान के चलें। y क्या दे रखा है आपको, यहां से देखो y को, y आपको दे रखा है 9m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, 9m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस का 2। सॉल्व करके देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है 9m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको LHS पे ले आओ तो कितना हो जाएगा, 8m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये इधर आएगा तो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 9m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना, 2, दैट इज 2। सॉल्व करोगे तो फर्दर कितना हो जाएगा, 8m1 माइनस 9m1 प्लस 3m2 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना, 2। फाइन, फर्दर सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस m1 प्लस 4m2 इक्वल टू ये m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2m1 प्लस 2m2। फर्दर सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या आता है, m1 वाले सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, m2 वाले को LHS पे ले आओ तो कितना हो जाएगा, 4m2 माइनस 2m2 इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 2m1 और ये कितना हो जाएगा, प्लस m1। सो दिस विल बिकम 2m2 इक्वल टू कितना, 3m1। तो आपका m1 बाई m2 कितना आ जाएगा, m1 बाई m2 की वैल्यू निकालेंगे तो दिस विल बेसिकली कम आउट टू बी 2/3। सिंस आपका m1 बाई m2 2/3 आ रहा है, m1 बाई m2 इज इक्वल टू 2/3, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 2:3। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि वो कितने रेशियो में बेसिकली जो आपका ये लाइन है जिस भी पॉइंट पे उससे क्रॉस हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है उसको ए बी सेगमेंट को, तो कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है वहां पे। तो हमने देख लिया कि 2:3 के रेशियो में बेसिकली क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, in this question it is given to you, if the point C that is -1, 2 divides the line segment AB in the ratio 3:4 where the coordinates of A are 2, 5, sorry, find the coordinates of P। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। आपको दे रखा है कि कोई एक लाइन सेगमेंट है AB, तो मैं पहले बना देता हूँ लाइन सेगमेंट AB। मान लो कुछ इस तरीके से लाइन सेगमेंट AB बना हुआ है, आपको बोल रहा है कोई एक पॉइंट C है, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -1, 2, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 2, 5, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 5। आपको B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, B के कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता तो मैं x2, y2 ले रहा हूँ उसको। फाइन, आपको बोल रहा है कि जिस रेशियो में C पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो रेशियो भी गिवन है, 3:4 के बराबर आपको रेशियो गिवन है। तो आपको क्वेश्चन में बेसिकली क्या गिवन है, आपको A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, 5, आपको C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो AB के जॉइन को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 3:4 के रेशियो में, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली -1, 2 आपको गिवन है, और m1:m2 जो रेशियो आपको दे रखा है वो रेशियो आपको दे रखा है 3:4 के बराबर। तो भैया 3:4 के रेशियो में बेसिकली वहां पर क्या हो रहा है, डिविजन हो रहा है। अब अपन क्या करते हैं, जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, देख लेते हैं। ए का दे रखा है आपको 2, 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका x1 है 2 के बराबर एंड आपका y1 भी है 5 के बराबर। इन द सेम मैनर C पॉइंट की बात करें तो C पॉइंट P नहीं देके अपन जनरली P ले रहे थे, क्वेश्चन में P ना देके C दिया हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई भी नाम लिख दो, कोई भी अल्फाबेट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है उससे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1, 2 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स x, y होते हैं, आपको क्या दे रखा है, -1 और ये दे रखा है 2। इन द सेम मैनर B की बात करें तो B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 जो कि दुनिया जहान में अननोन है, अपन को निकालने हैं। इसका x कोऑर्डिनेट x2 है एंड y कोऑर्डिनेट इज y2। फाइन,
तो ऑब्वियसली वापस से कहानी अपनी वहीं आ जाती है, और रिक्वायर्ड रेशियो जो आपको रेशियो गिवन है, जिस रेशियो में डिवीजन हो रहा है वो 3:4 ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर मुझे सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मैं सिंपली क्या लिख सकता था, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट प्लस दो ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की जगह क्या लिख सकते हो, m1 की जगह मैंने लिख दिया 3, m2 की जगह मैंने लिख दिया 4, यहाँ m1 की जगह भी लिख दिया 3, m2 की जगह पे मैंने लिख दिया 4, और यहाँ पर क्या गिवन है आपको x2 तो भैया पता नहीं है, निकालना है, और आपको दूसरा क्या सब्सटीट्यूट करना है x1, तो x1 की वैल्यू हमको पता है 2, कितना हो जाएगा ये 3x2 प्लस 4 2 8 अपॉन कितना 7। अब आप देख रहे हो कि x की वैल्यू आपको -1 गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, द वैल्यू ऑफ x इज गिवन टू यू एज -1 इन द क्वेश्चन, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली सब्सटीट्यूट x एज -1, लिख दो -1, तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 8 अपॉन 7, इसको ऊपर भेजोगे तो कितना हो जाएगा -7 इज इक्वल टू कितना 3x2 प्लस कितना 8। फाइन, फर्दर और सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x2 को यहीं रहने दो, -8 को उधर भेज दो, तो इट विल बिकम -7 -8, so this will give you 3x2 as -15, this implies that x2 is equal to nothing but -15/5, sorry -15/3 which is -5। तो आपका x2 तो कितना निकल के आ रहा है, x2 आपका सिंपली निकल के आ रहा है -5 के बराबर। नाउ जिस तरीके से x के लिए बात की थी वैसे ही y के लिए भी बात कर सकते हैं, तो y कोऑर्डिनेट क्या है आपका, c पॉइंट का y2 है, y2 है कि y है, इट इज y, so for y I can write m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। y कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है, y कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2, तो y की जगह लिख देते हैं 2। फाइन, m1 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 3, m2 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 4, ये 3 एंड ये 4। y2 एंड y1 आपको क्या दे रखे हैं, y2 तो आपको निकालना है, उसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, y1 की वैल्यू आपको दे रखी है 5, ये आपको निकालना है, और y1 आपको दे रखा है 5, कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3y2 प्लस 20 अपॉन का 7, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 7 2 14 इज इक्वल टू नथिंग बट 3y2 प्लस 20, राइट हैंड साइड पे भेजोगे तो कितना हो जाएगा 3y2 इज इक्वल टू 14 माइनस 20, दिस विल गिव यू नथिंग बट -6, when you will further simplify it you will get y2 as -6/3, fine, so this is nothing but -2, तो आपका क्या निकल के आ रहा है, y2 यहाँ से -2 निकल के आ रहा है। फाइन, सो x2 की वैल्यू आ रही है -5 और y2 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है आपकी -2। फाइन, इस तरह से आपके जो पॉइंट्स आपके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने थे वो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकल के आ गए। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको x2, y2 निकालने को बोला था, तो x2, y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी आ चुकी है, x2, y2 की वैल्यू बेसिकली आपके पास आ चुकी है, x2 है आपका -5 और y2 है आपका -2। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, आपको सिंपल सा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि भाई आपका जो पॉइंट P है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ने किया भी हुआ है, ये A पॉइंट से और B पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, तो आपको ये प्रूव करना है कि 3x प्लस वाई जो है वो 5 के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो कुछ नहीं, अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनको लिख लेते हैं। A पॉइंट आपको क्या दे रखा है 3,6, P पॉइंट आपको क्या दे रखा है x, y, और B पॉइंट आपको क्या दे रखा है -3,4। अब सिंस आपको बोला है कि P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस बराबर है, सिंस P इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, कैसे बोली भैया ये बात गिवन है,
देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भैया सिंपली पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। अब जब पी ए इक्वल टू पी बी हो रहा है तो सिंपली अगर अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो अपन को पता है कि कोई भी दो पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही चीज अपन यहाँ पे कर लेते हैं। पहले p और a को कंसिडर करोगे तो p और a को कंसिडर करोगे तो लिख सकते हो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इन द सेम मैनर अगर pb के लिए बात करें तो pb के लिए भी अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि x माइनस माइनस 3 करोगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, फाइन। इन द सेम मैनर आई कैन राइट प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से अपन को दिख रहा है कि दोनों तरफ क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से अगर मैं ये जो स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है इसको हटाऊं, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू नथिंग बट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं, इन ब्रैकेट्स को ओपन करना चालू करो। एक बार लिख लेते हैं पहले, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू नथिंग बट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके देख लें तो पहले वाला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगैन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ अगैन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फाइन। अब अगर मैं इक्वल टू के साइन को देखूं तो इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो निपट गया। इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी वाई स्क्वायर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे भी वाई स्क्वायर आ रहा है, ये दोनों भी निपट जाएंगे। इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी 9 आ रहा है, राइट हैंड साइड पे भी 9 आ रहा है, ये भी निपट गया। अब बचा क्या, इधर बचा माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y और यहाँ बचा प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल रहा है। सॉल्व करके देखोगे तो x वाले और y वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ सबको और कॉन्स्टेंट्स को यहीं रहने दो, तो यहाँ केवल बचेगा 36 और वहां से 16 को इधर भेजोगे तो हो जाएगा 36 माइनस 16। RHS पे ऑलरेडी 6x अवेलेबल है, ये वाले 6x को उधर भेजोगे तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 6x प्लस 6x हो जाएगा। ये 16 को अपन इधर भेज ही चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। अब ये जो माइनस 12y है इसको राइट हैंड साइड पे भेजोगे तो ये हो जाएगा प्लस 12y और माइनस 8y राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी अवेलेबल था। फाइन, तो क्या लिख सकते हो, 36 माइनस 16 हो जाएगा 20। दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इज 12x प्लस 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4y। काहे से डिवाइड कर दोगे, सारे के सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20/4 इज इक्वल टू 12x/4 प्लस 4y/4। दिस विल गिव यू 5 इज इक्वल टू 3x प्लस y। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास। फाइन, तो आपका कितना हो जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। यही आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश करके दिखाना था, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। कब स्टेब्लिश करके दिखाना था, अगर ये पॉइंट P जो है ये पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंसेस पे है, उसकी कंडीशन अपन ने लिखी इक्वल डिस्टेंसेस की और उस कंडीशन को अपन ने सॉल्व किया तो x और y के टर्म्स में अपन को रिलेशन निकल के मिला, वो ये रिलेशन है। यही अपन से पूछा हुआ था, वही अपन ने यहाँ पर निकाल कर रखा हुआ है। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ छोटे क्वेश्चंस और ले लेते हैं। ये भी आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द पॉइंट 3, a लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो आपको पता है अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंस 3, a lies on 2x minus 3y equal to 5, therefore
it must satisfy this equation. Thus, पहला वाला आपको पता है x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y को रिप्रेजेंट करता है, तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे a लिख दोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये गिवन इक्वेशन है, x की जगह पे 3 डाल देता हूँ और y की जगह पे a डाल देता हूँ और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 3 टू सा कितना हो जाएगा 6, माइनस 3 इक्वल टू कितना 5, 6 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा -3a, 5 माइनस 6 हो जाएगा -1, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो a कितना हो जाएगा -1/-3, दिस विल गिव यू a एज 1/3। तो आपकी a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू सिंपली यहाँ से 1/3 निकल के आ जाएगी। यही आपसे पूछा हुआ था कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई करे। तो अपन को पता है अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसका सोल्यूशन होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अपन ने इसको उठा के इसके ऊपर सब्सटीट्यूट कर दिया, वहां से a की वैल्यू निकल के आ गई, वही हमको बताना था। सो a इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल से आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकाल कर बताना है। कुछ नहीं है, देख लेते हैं। आपको सपोज लेट द गिवन पॉइंट्स बी, आपके गिवन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, a -8,5,2 एंड b क्या हो जाएगा 2/5,2, सॉरी -8/5,2 एंड 2/5,2। फाइन, तो अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं अपन बोल सकते हैं d इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फाइन, तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो कि आपको जो a पॉइंट गिवन है -8/5,2 है, तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -8/5, y1 कितना है हमारे पास 2। इन द सेम मैनर अगर बात करें, इधर बात कर लेते हैं, b पॉइंट की बात करें तो b पॉइंट दे रखा है 2/5,2, तो x2 आपको शॉर्ट में कितना दे रखा है 2/5 और y2 कितना दे रखा है 2। तो जीवन में आपको क्या क्या पता है, जीवन में आपको x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, ये आपका x1 y1, एक तो इसको यूज करो, दूसरा आपके पास x2 y2, दूसरा इसको यूज करो, सिंपली यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 की जगह लिख दिया 2/5, x2 की जगह लिख दिया 2/5 माइनस ऑफ x1 की जगह लिख दिया -8/5, तो कितना हो जाएगा 2/5 माइनस ऑफ 8/5, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस y2 की जगह क्या लिखा हुआ है 2 और y1 की जगह भी लिखा हुआ है 2, तो हो जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 2/5 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/5 प्लस 8/5 का स्क्वायर। यहाँ तो आ जाएगा जीवन में 2 - 2 0, तो हो जाएगा शून्य का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। दिस विल अल्टीमेटली गिव यू अंडर रूट 8 + 2 इज नथिंग बट 10, सो दिस इज 10/5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होता है। 10/5 विल गिव यू 2 एंड यू विल फर्दर सॉल्व इट। ऐसा आ रहा है ना, 10/5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर या फिर 0, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 यूनिट्स आ जाएगा। आपकी डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगी, आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी 2 यूनिट्स। फाइन, दैट इज द पॉइंट। सेम तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट, आपको क्या दे रखा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q इज 2, 3। ठीक है भाई, आपको दे रखा है कि कोई एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का नाम है PQ, PQ लाइन सेगमेंट है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं B, सॉरी 6 से पहले 6, B-2, यानी B के टर्म्स में इसका y कोऑर्डिनेट गिवन है, और आपके Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 4। फाइन, आपको बोल रहा है कि इनका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मुझे पता नहीं कौन सा पॉइंट है, तो मैं क्या करता हूँ कोई एक A पॉइंट ले लेता हूँ, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2, -3।
आपको बोला है ये जो ए पॉइंट है ये इनका मिड पॉइंट है। अगर ए इनका मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं कि किस रेशियो में सेगमेंट का डिवीजन हो रहा होगा, तो अपन ने देख रखा है कि m1:m2 की वैल्यू यहाँ पे 1:1 आ जाएगी। m1:m2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1:1 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सिंस इट इज डिवाइडिंग इट इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ए पॉइंट जो है वो पीक्यू सेगमेंट का मिड पॉइंट है, यानी उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा, तो ऑब्वियस है कि m1 और m2 का रेशियो 1:1 आएगा। अब जब m1 और m2 का रेशियो 1:1 आ रहा है और अपन को पता है कि a जो है वो मिड पॉइंट है pq का, तो उस केस में अपन जो मिड पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए क्या रिलेशन यूज कर रहे थे? अपन यूज कर रहे थे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू क्या कर रहे थे अपन? y1 प्लस y2 बाई 2। अब आप देखोगे तो x की वैल्यू आपको क्या गिवन है? x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2, तो x की जगह लिख देता हूं 2। फाइन। और x1 कितना आपका? x1 है 6, तो इसकी जगह लिख दिया 6। और x2 है आपका -2, तो इसकी जगह लिख दिया प्लस की जगह प्लस, x2 की जगह आ गया -2। बाय कितना आ जाएगा? 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखोगे तो कितना आ जाएगा? 6 -2 अपॉन 2। और सॉल्व करके देखोगे तो क्या हो जाएगा? 6 - 2 इज नथिंग बट 4/2, तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो हाँ भाई, LHS भी हमारा 2 आ रहा है, RHS भी हमारा 2 आ रहा है, तो सही है, 2 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो आना ही चाहिए। x1 प्लस x2 बाई 2 हम करें तो हमारा बेसिकली बीच वाले पॉइंट का, ए पॉइंट का वहां पर क्या आ जाना चाहिए? x कोऑर्डिनेट आ जाना चाहिए। x पे तो ये चीज सेटिस्फाइड है, हमें दिख रहा है। अब लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के अंदर b की वैल्यू निकालनी है, और b की वैल्यू जो मुझे निकालनी है उसके लिए मैं y पे भी सेम चीज को लगाता हूँ, क्योंकि y के लिए हम क्या लिख सकते हैं? y1 प्लस y2 बाई 2। तो y की वैल्यू हमको क्या दिख रही है? y की वैल्यू हमको दिख रही है -3, तो मैंने लिख दिया -3। y1 की जगह मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, b के टर्म्स में पता है, तो y1 की जगह मैं लिख देता हूँ b -2। और y2 आपका कितना हो जाएगा? y2 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -6। यहाँ क्या बचेगा? b प्लस 2 प्लस 4 -2 इज 2। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो b कितना आ जाएगा आपका? -6 -2 कितना हो जाएगा? -8। तो रिक्वायर्ड वैल्यू b की कितनी हो जाएगी? b की रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी -8। ठीक है, अगर ये a पॉइंट इसका मिड पॉइंट है तो फाइन उसके लिए। ये जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन थी उन चीज़ों को अपन ने बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया हुआ, और यूज़ करके b की वैल्यू हमको डिटरमाइन करने के लिए बोला था, तो हमने b की वैल्यू सिंपली यहाँ पर डिटरमाइन करके दिखा दी है। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रीवियस ईयर के और कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपके कोऑर्डिनेट के ऊपर और भी सेशंस होंगे, एंड आई विल बी टेकिंग मोर सेशंस ऑन इट। फाइन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इट इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। तो आप प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, स्टेप 1 के अंदर अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कीजिए। जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करोगे स्टेप 1 में, तो स्टेप 2 के अंदर आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखाएगा, वहाँ से आप सिंपली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। वंस यू इंस्टॉल द एप्लीकेशन फ्रॉम देयर इन स्टेप 2, स्टेप 3 के अंदर यू विल सी दिस CBSE क्लास 9 एंड क्लास 10 ऑप्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हमने ये चैनल स्पेशली CBSE ग्रेड 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। तो आपके 9th और 10th के लिए रेलेवेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे एजुकेटर्स, फैकल्टीज आपके जो भी इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, जस्ट 9 एंड 10 के चैनल पे, वो आपको सारे के सारे टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स पढ़ाएंगे। जितना भी 9 10 का रेलेवेंट पार्ट है सब यहाँ पे डिस्कस होगा। एंड आफ्टर दैट इन स्टेप 4 आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा, प्लस के ऑप्शन को सिलेक्ट करो। प्लस के बेनिफिट्स होते हैं कि आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस तो मिलते ही हैं, और आपके एडिशनल क्विज एंड मेगा क्विज भी कंडक्ट होते रहते हैं, जैसा एपी एंड ट्रिग्नोमेट्री में हुआ भी था। तो आप उस तरीके से इवैल्यूएट, चेक, एनालाइज कर सकते हो कि आपने सारे सेशंस में क्या सब चीज़ सीखा है। स्टेप 5 के अंदर आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन को सिलेक्ट करो। वंस यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन, स्टेप 6 के अंदर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड इट टू यू दैट 12 मंथ्स, 24 months and 36 months options are available. I recommend that you go for higher duration, because higher is the duration, your per month EMI gets reduced. And apart from that, you can also get an additional 10% off on your overall course fee, subscription fee, uh, by making use of my code JT Live. Fine. So don't forget to make use of my code JT Live when you are going for subscription. And not only this, Unacademy has also introduced this wonderful option of iconic subscription. So now you can go for this iconic subscription as well, where on your screens, as you can see, 18 months, 24 months, and 36 months options are available. Again, I'll recommend that you go for higher duration, because higher is the duration, your per month EMI gets reduced. And apart from that, no cost EMI options are also available. So that is the best thing for you. And one more good news for you, that again, for this iconic subscription as well, you can get an additional 10% off on your overall course fee by making use of my code JT Live. So when you are going for subscription plus subscription, whatever is your course fee for that given duration,
you can again get an additional 10% off on it by making use of my code JT Live. Fine, that's the point. इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं. Fine. Yes, on the YouTube channel as well. Don't forget to like, comment, subscribe and share क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है. And don't forget to press the bell icon because जो भी next video upload होगा उसका regular timely update आपको मिलता रहेगा. आपका कुछ भी वहाँ पर miss नहीं होगा. Fine. और टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर आप कनेक्टेड रहो तो टेलीग्राम पे जो भी अपडेट्स होते हैं रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे पोस्ट होते रहते हैं. सो अगेन आपको कुछ मिस नहीं होगा, चाहे ऑनगोइंग कोर्सेज हो या फिर आपके अपकमिंग कोर्सेज हो, उसका सारा अपडेट, सारा का सारा अपडेट चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, जस्ट 9 एंड 10 के ऊपर जितने भी एडुकेटर्स हैं सबका रेगुलर अपडेट पोस्ट होता रहता है. सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन दैट ग्रुप. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा जो प्रोफाइल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. तो आप वहाँ से और भी जो प्रीवियस वीडियोस अभी तक कंप्लीट हुए हैं, प्रीवियस सेशंस हम लोगों ने कंप्लीट किए 9th और 10th के टॉपिक्स पे, वो भी आप वहाँ पे एक्सेस करके देख सकते हैं. फाइन, दैट्स द पॉइंट. एंड वंस अगेन इसी के साथ क्लास को करते हैं ऑफ विद दिस 10% ऑफ. Don't forget to make use of my code JT Live when you are going for subscription to avail an additional discount of 10% off on your overall course fee. So आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन प्रीवियस ईयर के.